नमस्कार दोस्तों, राज शेरो चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस बार वीडियो काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पेमजर में कुछ जो नई चीज़ आई है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको पेमजर जो स्थगित वेतन था मार्च का, जिसके लिए आदेश आ चुके हैं कि जिनका रिटायरमेंट हो गया है उनको मार्च का भुगतान करने का राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है। तो उसका बिल आपको किस प्रकार बनाना है, कैसे आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, किस प्रकार आपको ऑप्शन में जाना है, क्या क्या अपडेट करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार आप मार्च का जो स्थगित वेतन है, जो रिटायर्ड कर्मचारी को उसका वेतन किस प्रकार आप बना सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले जो मार्च का जो स्थगित वेतन है वो आपको किस प्रकार बनाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो एम्प्लॉय हैं जो रिटायर हो चुका है उसका पहले आपको ना ग्रुप चेंज करना है ना कुछ चेंज करना है, जिस वो ग्रुप में है उसी ग्रुप में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको उसका अगर बजट नहीं है तो बजट आपको मंगाना पड़ेगा। अगर वो उस हेड में सिंगल था तो आपको उसका बजट मंगवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको मास्टर में जाना है। यहाँ पे मास्टर में हम जाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल में हम जाएंगे इस जगह। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो एम्प्लॉय है जो रिटायर हो गया है उसके नाम पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय है इस लॉगिन पे, तो मैं वो एम्प्लॉय खोल लेता हूँ। तो ये उसका मास्टर डाटा मेरे सामने आ गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय ने रीजॉइन कर लिया है, मतलब वो अगर सुविधा पे लगा है, तो आपको यहाँ पे उसको री एम्प्लॉय करना है। ठीक, री एम्प्लॉय कर सकते हैं और उसको यहाँ पे रेगुलर रखना है। ये दो चीज़ यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए। और अगर नॉर्मल एम्प्लॉय है जो रिटायर हो गया दोबारा ज्वाइन नहीं किया, तो ये जो स्टेटस है वो का वैसे वैसे रहेगा और यहाँ पर रेगुलर रहेगा। अब इसके बाद जो दूसरा अपडेट आपको करना है, चेंजेस करना है, वो करना है स्टेटस में जाके। स्टेटस में आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर ये तो एन होगा या कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट होगा, आपको ये हटा करके आपको जो रिटायर्ड वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे जैसे आप क्लिक करेंगे पॉपअप विंडो खुलेगी इस तरह की। यहाँ से वो जो इसका रिटायरमेंट है वो किस प्रकार हुआ, डेथ के द्वारा डेथ हो गई है या उसने VRS ले लिया है या फिर वो रिटायर हो चुका है। अगर रिटायर हुआ तो आप रिटायर पे क्लिक करें और उसकी जो रिटायरमेंट डेट हो आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी और उसको सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल का, उसका आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ जो उसका स्टेटस है वो रिटायर अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद को क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है बिल प्रोसेसिंग के अंदर। इसमें जाने के बाद आपको बिल अलॉट करना है। ठीक, बिल अलॉट के बाद वही सेम आपको प्रोसेस है, जो आपको बिल नंबर देना चाहते हो वो आप दे दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो बिल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेगुलर कर लेता हूँ यहाँ पे, और 01 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मुझे जो पे मंथ है वो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ मुझे सेलेक्ट करना है मार्च और पे ईयर मुझे सेलेक्ट करना है 2020। ठीक है, डेट आप चाहे वो कर सकते हैं, बिल नंबर जो भी आपका चल रहा है वो आप डाल दीजिए। और यहाँ पे वो कर्मचारी जिस हेड में था उस हेड में इसको डालना है। और यहाँ से आपको, जैसे मैंने ये वाला हेड में तो कर्मचारी इस हेड में है अभी, तो मैं ये हेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो ये हमारा बिल रजिस्टर्ड हेड सक्सेसफुल हो गया है। हम ओके करते हैं। अब ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, थोड़ा सा एक चेंजेस है, तो आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे दोबारा। इसके बाद आपको जाना है सैलरी प्रिपरेशन में। अब यहाँ पे आप जाने के बाद नॉर्मल जो सैलरी बिल बनाते हैं आपको जाते हैं मंथली सैलरी प्रोसेस में। अब आपको यहाँ पे नहीं जाना है। 15 डेज़ का जो स्थगित वेतन है वो बनाने के लिए आपको जाना है, लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है पेमजर पे, मंथली सैलरी डिफरमेंट वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन्हीं एम्प्लॉय का बिल बनेगा जो 15 डेज़ की स्थगित है। तो फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने ओनली रिटायरमेंट वालों का जो 15 दिन का स्थगित वेतन है वो देने का आदेश निकाला। तो हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं के नाम आएंगे रिटायर वाले का। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हम मार्च मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर 2020 सेलेक्ट करेंगे और वो ग्रुप आ जाएगा हमारे सामने जिसका हम वेतन बनाना चाहते हैं। तो आप अगर आप उस एम्प्लॉय को सिंगल है तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, अगर उसमें से आपको इंडिविजुअली बनाना है तो आपको ऊपर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। अब ये देखिए उस एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम आ गया और ये नाम जब भी आएगा जब आप स्टेटस में उस एम्प्लॉय का रिटायर्ड शो करेंगे तब जाके नाम आएगा। अगर आपने रिटायर्ड शो नहीं किया तो यहाँ पे उसका नाम शो नहीं होगा। ठीक, टिक मार्क कर देंगे सैलरी प्रोसेस और ये हमारे जो सैलरी प्रोसेस हो रही है, सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक बार रिपोर्ट चेक कर लेंगे। ये आपको एक बार अच्छी तरह देख लेना है कि भाई जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो पूरी कंप्लीट आ गई है। तो हम यहाँ 2020 सेलेक्ट करेंगे, मार्च, और ये हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, 103 बिल नंबर है, इनर निकाला और ये डाउनलोड कर लिया। इसका आप ओपन करके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका सब कुछ आ गया है, टैक्स वगैरह जो कटा है वो भी आ गया है कंप्लीट। ये इसकी जो हाफ सैलरी थी वो आ गई है जो बची हुई थी। तो ये आप इसको डिवाइडेशन करके चेक कर लीजिए और डीए वगैरह सब कुछ सही है, वो सब आ गया इसमें। तो चेक करने के बाद आप बिल प्रोसेस किए दीजिएगा। ठीक है, अब आरपीएफ इसमें पहले पिछले महीने कट चुका था, हम पिछले महीने का बिल डाउनलोड कर लेते हैं। ये जैसे इसका पिछले महीने का बिल है, इनर पिछला फर्स्ट बिल है आधा सैलरी वाला, वो हमने डाउनलोड कर लिया। तो ये अब दोनों बिल हमारे सामने हैं। यहाँ पे उसके 800 रुपये आरपीएफ और कोरोना जो की कट होती है सीएमडी वो कटी हुई है और इस बिल में नहीं कटेगी। ठीक है, ये दोनों आ गया। और उसका बेसिक भी यहाँ पे सही आ रहा है, ये दोनों हो गया काम। तो अब ये चेक करने के बाद हमें करना है इसको बिल को डीडीए फॉरवर्ड। तो हम जाते हैं बिल डीडीए फॉरवर्ड में। अब यहाँ पे आने के बाद आपको फॉरवर्ड करने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट में जाइए और यहाँ पे मार्च के बिल में जो इनका रेडमेंट का ऑर्डर है वो आपको अपलोड करना होगा और एक कार्यालय बना करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ये दोनों अपलोड होने के बाद आपको बिल प्रोसेस करना है और वो कंप्लीट करके ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस प्रकार से आप मार्च का डिफरेंट वेतन बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है मेरे द्वारा। अब इसको हम कर देते हैं डीडीए फॉरवर्ड। तो ये हमने मार्च सेलेक्ट किया 2020 एंड सैलरी और ये ग्रुप। ये करने के बाद आपको करना है सबमिट और इसको कर देना है फॉरवर्ड। ये बिल हमारा डीडीए फॉरवर्ड हो गया। तो जब तक आप पेंशन ऑर्डर और उसका कार्यदेश अपलोडिंग करोगे तब तक ये बिल फॉरवर्ड नहीं होगा। ये करने के बाद आपको करना है रिपोर्ट को डाउनलोड। तो रिपोर्ट हम जाते हैं मार्च 2020 और ये हमारी रिपोर्ट को हमने डाउनलोड कर लिया। ये हमारा इनर डाउनलोड हो गया और ये हमारा आउटर डाउनलोड हो गया। ये हमारा इनर कंप्लीट और इसके बाद ये हमारा आउटर कंप्लीट। और ये इसके बाद हमारा शेड्यूल भी डाउनलोड हो चुके हैं। शेड्यूल में एक ही आ गया इंटरप्ट ओनली। हालांकि अब चाहो तो काट सकते हो इंटरप्ट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल इनके बनता है थोड़ा तो इसलिए मैंने टैक्स काटा है। आप चाहो तो नहीं भी काट सकते हो। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल पे साइन करने होंगे। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पे और मार्च का बिल हम सेलेक्ट करते हैं। ग्रुप सेलेक्ट किया और ये किया हमने, ये हमारा बिल आ गया। और अब करते हैं बिल पे साइन। तो साइन बाय फाइल पे क्लिक किया हमने, ये हमारा सिग्नेचर आ गया एंड ये हमारे पीडीएफ जो बिल पे हैं वो साइन पिन नंबर डालेंगे और ये हमारे बिल पे साइन हो गए कंप्लीट। ठीक, अब इसको कर देते हम ट्रेजडी फॉरवर्ड।
तो ये इस तरह से बिल जो है पूरा बना लिया है और ये हमारा बिल कंप्लीट। जो मार्च की स्थगित सैलरी थी वो रिटायरमेंट कर्मचारी की बन चुकी है। ठीक, तो इस प्रकार से आप स्थगित वेतन बना सकते हो रिटायरमेंट कर्मचारी का। फिलहाल जब भी ऑर्डर होगा और एम्प्लॉय का तो उसकी वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा। और आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।